रसूल बेगम ने लोगों के घरों में काम करके पाई पाई जोड़कर हज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। एक दिन वो पैसे गिन रही थी कि बहू ने देख लिया और रसूल बेगम से पैसे छीनने की कोशिश की। जब वो कामयाब ना हुई तो इसने सास को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। रात को बहू ने शोहर को बताया तो बेटे ने रात के अंधेरे में पैसे छीन कर माँ का गला घोंट दिया और सुबह शोर मचा दिया कि इनके घर चोर आए थे। जब पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो बेटे और बहू की टांगे काम गई। सामने रसूल बेगम। आज महीने की 10 तारीख थी और रसूल बेगम मौत दबाना अंदाज में अपनी मालकिन के सामने खड़ी थी। इसने आज जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटा लिए थे और बार बार कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती। दूसरी मुलाजमा ने इसे बर्तन धोते हुए यूं मुस्कुराता और बुड़बुड़ाता हुआ देखा तो कहने लगी, क्या बात है रसूल बेगम, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। बल्कि जब भी तनख्वाह मिलती है आप यूं ही खुश नजर आती हैं। वो दिन तो शायद आपके लिए ईद का दिन होता है। हमें भी तनख्वाह मिलती है मगर हम तो कभी इस कदर खुश नहीं हुए। ना जाने ऐसी क्या बात है जो आप इतनी खुश नजर आती हो। रसूल बेगम जब दूसरी मुलाजमा से ये बातें सुनती तो मुस्कुरा उठती। कहने लगती कि बस मुझे इसी दिन का इंतजार होता है कि बस बीबी जी जल्दी से मुझे तनख्वाह दे दे और मैं पैसे अपने गले में रखूं। वो सारा दिन यूं ही वक्त का इंतजार करती रहती। अभी अभी मालकिनों के खाने के बर्तन धोकर वो चलती हुई मालकिन के पास आई। तीनों मुलाजमा एक कतार में खड़ी थी और मालकिन ने तीनों को एक नजर देखा और फिर अपने पास पड़े 3 पैसों वाले हाकी लिफाफे इन तीनों की जानी बढ़ा दिए। तीनों ही पैसे लेकर बहुत खुश थी मगर रसूल बेगम तो इन सबसे ज्यादा ही खुश थी और इसने लिफाफे में तमाम तर पैसे निकाले और निकालकर अपने दुपट्टे के एक कोने में तरोड़ मरोड़ कर बांध दिए और फिर इन्हें गिरह लगाकर अपने सीने से लगा दिया, जिससे ये पता ही न चला कि रसूल बेगम के पास कोई रकम है। मालकिन को सलाम देकर वो फौरन तेज कदम उठाती हुई घर चली आई। घर पहुंची तो चेहरे पर मुस्कुराहट आया थी और सबसे नजरें छुपाते हुए अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली। इसने फौरन अपने दुपट्टे के एक कोने में बंधे पैसों को खोला और एक एक नोट को दो दो बार गिनकर रखना शुरू कर दिया। इस माह बीबी जी ने इसने 15,000 तनख्वाह दी थी जिन्हें देकर वो खुश हुई। इसकी तनख्वाह 2,000 रुपए भर चुकी थी। इसने खुशी खुशी कुछ पैसे अपने खर्च के लिए निकाले जो वो अपने बेटे को देने वाली थी, जबकि बाकी पैसे अपने पास मौजूद एक गले में रख दिए जो इसने खास लकड़ियों से खुद ही जोड़कर बनाया था। वो कई सालों से इस गल्ले में पैसे जमा कर रही थी। इस बार भी इसने जो पैसे कमाए वो सारे ही गल्ले में डाल दिए। जानती थी कि अगर बाहर रहे तो इस्तेमाल हो जाएंगे या फिर बेटा ले लेगा। इसने वो पैसे गल्ले में डालकर रख दिए। एक नजर अपने कपड़ों पर डाली और फिर अपने सर पर रखी हुई चादर पर जो काफी पुरानी हो चुकी थी और जगह जगह से फटने लगी थी। इसने सोचा कि क्यों ना अपने लिए नई चादर ले लूं। पैसे तो इसके पास थे मगर फिर कुछ सोचकर चादर के हिस्से के पैसे भी अपने गले में ही डाल दिए। कहने लगी कि अभी नहीं लूंगी, जब मैं हज करने के लिए जाऊंगी तो एक खूबसूरत सफेद चादर लूंगी और नए कपड़े भी लूंगी। इतना सोचना था कि रसूल बेगम की आंखों में पानी सा उतर आया। वो खुशी के मारे रोने लगी थी। इसकी आंखों में आंसू इसकी अकीदत का इजहार कर रहे थे। फौरन इसने अपनी आंखें दुपट्टे के कोने से पहुंची। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजे पर दस्तक सुनी तो फौरन बौखलाकर अपना चेहरा साफ किया और वो गल्ला उठाकर बेड के नीचे छुपाकर रख दिया ताकि किसी को नजर न आ सके। अपने कपड़े दुरुस्त किए और दरवाजे तक चली आई। जो ही दरवाजा खोला तो सामने माथे पर बल डाले हुए बहू खड़ी थी, जिसने रसूल बेगम को देखकर माथे पर तेवरी चढ़ाए देखा और फिर कहने लगी, क्या बात है अम्मा जी, आज आते ही अचानक कमरा बंद करके क्यों बैठ गई, खैरियत तो है। रसूल बेगम हड़बड़ाकर कहने लगी कि कुछ नहीं, मुझे कपड़े बदलने थे तो इसीलिए दरवाजा बंद कर लिया। रसूल बेगम की बहू बड़ी ही चालाक और तेज तर्रार सी लड़की थी। फौरन कहने लगी, पिछले 5 मिनट से तो आप कमरे में हो, अभी तक तो वही जोड़ा पहन कर खड़ी हो, कपड़े बदलाए ही कब है। तो रसूल बेगम कहने लगी कि बस बदलने ही लगी थी, तुम बताओ क्या कोई जरूरी काम है। रसूल बेगम की बहू फौरन गला खंगार कर आसपास कमरे में देखने लगी। जानती थी कि आज रसूल बेगम को तनख्वाह मिली होगी। हर महीने की 10 तारीख को इन्हें तनख्वाहें मिलती थी
मगर न जाने वो तनख्वाह किधर कटती थी कि इनके हाथ पूरी तनख्वाह आज तक न आ सकी थी। पहले हाथ फौरन कहने लगी कि आकर खाना बना दे, मेरे सर में शदीद दर्द है, इसलिए आज मैंने कुछ नहीं बनाया। रसूल बेगम भी थकी हारी आई थी। आज इसने मालकन की हवेली में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मालकन खुश होकर इसकी कुछ तनख्वाह बढ़ा दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सके। वो थकी हुई थी, मगर इसके बावजूद इसने मना नहीं किया और फौरन किचन में जाकर सब्जी तैयार करने लगी। जो ही वो कमरे से निकली तो बहाने से बहू कमरे में आ गई और पैसे ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर इसे 1 रुपया भी न मिल सका। कुछ देर बाद इसका शोहर घर आया तो आते ही इसके कान भरने लगे। कहने लगी कि तुम्हारी माँ को तनख्वाह मिल चुकी है। आते ही कमरे में घुस गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो सारे पैसे न जाने कहाँ छुपा चुकी थी। 1 रुपया भी मुझे नहीं दिखाया। बेटा भी लालची मिजाज था और हर महीने माँ के पैसों पर नजर रखा करता था। फौरन माथे पर तेवरी चढ़ाई कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, वो मेरी माँ है और मैं जानता हूँ कि माँ से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ये कहकर वो बैठ गया। बूढ़ी माँ ने खाना तैयार किया और खुशी खुशी लाकर बेटे के सामने रखा तो बेटा मजीद अफसरदा हो गया और फिर कहने लगा, कैसी माँ हो तुम अम्मा, बेटा यहाँ कितना उदास है और तुम्हें न जाने किस बात की खुशी है। रसूल बेगम के चेहरे पर आई मुस्कुराहट सिमट गई और फौरन सपाट अंदाज में कहने लगी कि क्या बात है बेटा, तुम क्यों उदास हो? अभी अभी तो तुम घर आए हो, जब तक कुछ बताओगे नहीं मुझे खबर कैसे होगी? रसूल बेगम का बेटा फौरन मुंह सुझाकर कहने लगा, अम्मा, दुकान पर सौदा खत्म होता चला जा रहा है और ग्राहक खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। पिछले माह तुम्हारी दवाइयों पर इस कदर ज्यादा खर्चा हो गया कि अब पैसे ही नहीं बचे जो मैं जाकर मजीद सामान खरीद सकूं और कुछ मुनाफा कमा सकूं। जब रसूल बेगम ने ये सुना तो सोच में पड़ गई। कहने लगी, अच्छा बेटा, मैं तुझे कुछ पैसे देती हूँ, इससे तो कुछ सामान ले आना। रसूल बेगम का बेटा खुश था, मगर जब इनके हाथ से 5,000 रुपए देखे तो चेहरे पर नागवारी से उभर आई। कहने लगा, अम्मा, 5,000 से क्या होता है? पहले छोटी सी दुकान है मेरी, मुश्किल खाने पीने का गुजारा होता है, ऊपर से ये 5,000। आगे तुम इतने पैसे जोड़कर करोगी क्या? सारी रकम मुझे दे दो ताकि सामान ला सकूं। मगर रसूल बेगम ने फौरन इनकार कर दिया। बेटा भी इस वक्त खामोश हो गया, मगर बीवी को ये कहने लगा कि जैसे ही मौका मिलेगा माँ के कमरे में ढूंढो, देखो वो इतने पैसे कर कहाँ रही है। रसूल बेगम ने घर का भी सारा काम निपटाया और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। ये इसका रोज का मामूल था। वो सारे काम निपटाकर अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाती और फिर कुरान मजीद की तलावत करके ही सोया करती। जब भी कुरान मजीद की तलावत करती तो आखिर में यही दुआ मांगती कि जल्द अज जल्द मेरे पैसे पूरे हों ताकि मैं काबा शरीफ की जियारत के लिए जा सकूं। और यूं दुआ करते करते रोने लगती। इसकी तरफ में इस कदर शिद्दत थी कि वो खाना काबा और मक्का मुकरमा का नाम सुनकर ही रोने लगती। कुरान मजीद पढ़कर इसने एक जानिब एहतियात से रखा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गई। सोने से पहले हमेशा की तरह वो नाते शरीफ पढ़ने लगी और दिल ही दिल में अपने रब से बातें करने लगी। खाना काबा की जियारत का शौक इससे अब से नहीं था, बल्कि बहुत पहले से ही वो खाना काबा की जियारत को जाना चाहती थी। जब अपने माँ बाप के घर हुआ करती थी तो रेडियो पर इश्तियाक से नात और खाना काबा के बारे में फजाइल सुना करती। वो अक्सर अपने अम्मा अब्बा को कहती कि अम्मी, मुझे खाना काबा की जियारत को जाना है, मुझे हज करना है और हम तीनों एक दिन जरूर खाना काबा की जियारत को जाएंगे। रसूल बेगम के वालिद मजदूरी करते थे। जब भी सड़कें बनती तो पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कों पर डाला करते। जो चवन्नी या अठन्नी मिलती वही कमाकर घर लाया करते। बेटी की ख्वाहिश देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। सर पर हाथ फेरकर बोलते कि बेटा दुआ करो कि खुदा हमें ढेरों पैसे दे, फिर हम जरूर वहां जियारत को जाएंगे। मगर सारी जिंदगी कमाने के बावजूद इतना न जमा कर सके जो हज के लिए जा सके। वो बचपन से लड़कपन और फिर जवानी तक आ गई। इसके लिए रब नवाज नामी लड़के का रिश्ता आया जो कि मजदूरी किया करता था। जब शादी होने लगी तो माँ बाप ने जहेज के नाम पर बस 2 कपड़ों के जोड़े ही दिए थे। मजबूरन रोकर कहने लगी कि माँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस खाना काबा की जियारत का शौक था। तो माँ रोने लगी और शर्मिंदगी से कहने लगी कि तुम शादी करके अपने घर जाओगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें जरूर लेकर जाएगा। बस यही ख्वाब सजाए रसूल बेगम रब नवाज के साथ ब्याह कर अपने घर आ गई। मगर यहाँ के हालात भी कुछ ठीक ना थे।
रब नवाज बहुत ही मोहब्बत करने वाला और नेक लड़का था, मगर इतना ना कमा पाता जो रसूल बेगम को हज के लिए लेकर जाता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रब नवाज ने रसूल बेगम को वीसीआर लाकर दे दिया और एक सेकंड हैंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाकर दी, जिस पर हर वक्त खाना काबा की ज़ियारत की वीडियो चलती रहती और रसूल बेगम वो देख देख कर रोती रहती और दुआएं मांगती रहती। कई साल यूं ही गुजर गए, मगर अब तो इसके शोहर की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। एक रोज रब नवाज इसे दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़कर चला गया और यूं कुछ पल के लिए रसूल बेगम की जिंदगी बिल्कुल ही बदल कर रह चुकी थी। इसकी तमाम तर ख्वाहिशात खत्म हो चुकी थी। बस अपना और अपने बेटे का पेट पालना चाहती थी। इसने इस पल हर मेहनत मजदूरी की। वो गांव की गरीब औरतों के साथ खेतों में जाकर मूंगफली चुना करती और गंदम भी साफ करवाया करती। फिर बड़े जमींदारों के यहाँ जाकर इनकी गंदम को भी साफ किया करती और वो इसे पैसे दे दिया करते थे। यूं ही मेहनत मजदूरी करके इसने अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया और फिर पैसे जोड़कर गांव में ही बेटे को छोटी सी दुकान खोल कर दी। बेटा अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो माँ को कुछ सुकून आया। वो घर में ही रहकर एक बार फिर अपने दिल में हज को जाने का हसीन ख्वाब देखने लगी। मगर जब इसने अपने बेटे की शादी की और बहू घर आई तो हर चीज पर इसने हुक्मरानी जमाना शुरू कर दी। बेटा भी बीवी पाकर जैसे हर चीज भूल चुका था, सारे पैसे लाकर अपनी बीवी के हाथ पर रखता और यूं रसूल बेगम को एक एक रुपया बेटे से मांगना पड़ता। इसलिए इसने सोचा कि जब तक वजूद में जान है वो कभी भी बेटे की तरफ नहीं देखेगी, बल्कि खुद कमाकर अपना खर्चा उठाएगी। रसूल बेगम ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने खर्च खुद उठा सके और पैसे जमा करके हज के लिए जा सके। ऐसा करते हुए 5 साल बीत चुके थे और वो पिछले 5 सालों से पैसे जमा कर रही थी ताकि खाना काबा की जियारत कर सके। इसके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अब इनसे हज करने के लिए जा सकती थी। इसने पैसों का कुछ हिसाब लगाया था। आखिर 5 साल में रकम जोड़ी थी। इसने सोचा कि इस माह जो भी रकम आएगी वो लेकर अगले माह इंशाल्लाह हज के लिए चली जाएगी। अगला माह जुल हज का था। यही सोचकर इसने इस माह दिल लगाकर मेहनत की, काम किया, यहाँ तक कि शाम के वक्त इसने एक और घर में भी झाड़ू देना शुरू कर दिया ताकि वो कुछ ज्यादा पैसे जोड़ सके। इसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे और सर के बालों में चांदी उतर चुकी थी। वो अक्सर ज्यादा काम करती तो हाँफने लगती। हड्डियों के जोड़ दुखने लगे थे, मगर इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी थी। कहती थी कि मरने से पहले एक दफा हज जरूर करूंगी। इसके बाद भले ही मेरी रूह जिस्म से जुदा हो जाए। इसे जो भी तनख्वाह मिली वो इसे खुशी खुशी घर लाई और यही सोच रही थी कि आज वो सारे पैसे जमा करके बेटे को जरूर बताएगी कि मैं हज करना चाहती हूँ और तुम अब मेरे लिए हज का इंतजाम करो। इन पैसों को गले में डालने की बजाय अपने बिस्तर पर फैलाकर रखे और फिर इसने जब गल्ला खोला तो वो पैसों से भरा हुआ था। ये देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल था कि पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। इन पैसों को निकालकर बिस्तर पर फैलाया। गिनने से पहले एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि इतने पैसे हों कि मैं आपके घर की जियारत के लिए आ सकूं। इसने रोते हुए दुआएं मांगी और जैसे जैसे पैसों को गिन रही थी दिल में अल्लाह पाक को याद कर रही थी कि इसके पैसे कम ना पड़े, क्योंकि ये इसकी 5 साल की मेहनत थी और वो इन पैसों को हज की नीयत से जोड़ रही थी। वो जानती थी कि अल्लाह ताला इन पैसों में बरकत जरूर डालेगा। जब इसने पूरी रकम गिनी तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि ये रकम इसके हज पर जाने के लिए काफी थी। वो इन पैसों को गिनकर सीने से लगाए अभी रो ही रही थी कि एक ही झटके से दरवाजा खुल चुका था। रसूल बेगम की बहू ने जब सास के हाथ में इतने ज्यादा पैसे देखे तो हैरान रह गई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बुखलाए अंदाज से जलती हुई सास के पास आई और आकर कहने लगी, आप तो बड़ी छिपी हुई रुस्तम निकली हो। ये चोरी किए हैं, ये डाका मारा है, क्या अपनी मालकिन का जेवर बेच कर आ रही हो? इतने पैसे कहाँ से आए हैं? रसूल बेगम के माथे पर बल पड़ गए और इस्तगफार का विर्द करके कहने लगी कि कुछ खुदा का खौफ करो। मैं 5 साल से ये रकम जोड़ रही हूँ और इस नियत से जोड़ी थी कि मैं हज करने जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जानती मेरी ये ख्वाहिश कितनी दरीना है।
میں اس وقت بچی تھی جب دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا، اور اب تو میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے۔ بیٹے بہو والی ہو چکی ہوں اور اپنی محنت سے ایک ایک روپیہ جوڑ کر آج اس نوبت تک پہنچی ہوں۔ بہو کو تو ساس کی ان ایموشنل باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کے منہ میں تو پیسے دیکھ کر پانی آ رہا تھا۔ رسول بیگم سے کہنے لگی کہ آپ نے جو دل میں نیت باندھ لی ہے اور اتنے سالوں سے آپ خانہ کعبہ کی زیارت کو یاد کر کے رو رہی ہیں، سمجھے اللہ تعالیٰ نے آ کے نامہ اعمال میں ایسے ہی حج کا ثواب لکھ ڈالا ہے۔ اب ان پیسوں کو آپ میرے حوالے کر دیں، آپ کے بیٹے کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور ویسے بھی آپ اکیلی حج پر جا کر کیا کریں گی؟ بہتر ہے کہ یہ پیسے بیٹے کو دیں، وہ اپنی دکان میں سامان لائے گا اور پھر بیٹے کی کمائی سے حج کرنے جانا۔ مگر رسول بیگم تو فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ پیسے اپنے سینے سے لگا لیے، کہنے لگی کہ خبردار جو مجھ سے پیسے لینے کی کوشش کی، یہ حج کی نیت سے ہے، میں تمہیں پیسے بالکل بھی نہیں دوں گی۔ مگر اگلے ہی پل بہو نے ان سے چھیننے چاہے، وہ ہاتھا بائی پر اتر آئی تھی، مگر رسول بیگم ایک ہاتھ سے پیسوں کو سنبھالتی اور دوسرے ہاتھ سے بہو کو دھکے دیتے ہوئے اسے دور کرنے لگی کہ میں پیسے ہرگز تمہیں نہیں دے سکتی۔ جب بہو سے بات نہ بن سکی تو اس نے غصے میں ساس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ رسول بیگم تھپڑ کھا کر زمین پر گری تھی، مگر اس نے ان پیسوں کو نہ چھوڑا۔ جب اس نے ساس کو اس قدر ڈٹائی پر اترا ہوا دیکھا تو اسے بالوں سے پکڑ کر مارنے لگی۔ یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کی بری ساس ہے اور رتبے میں اس سے بڑی ہے، ماں کی جگہ ہے۔ اس نے اپنی ساس کو اتنا مارا کہ بیچاری کے ناک اور منہ سے خون آنے لگا، مگر اس کے باوجود رسول بیگم نے اسے پیسے نہ دیے۔ رسول بیگم کی بہو پیسے چھیننا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ پیسے پھٹ سکتے تھے، پھر وہ کسی کام کے بھی نہ رہتے۔ ساس کو مار کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ رسول بیگم نے فوراً ان پیسوں کو ایک پوٹلی بنا کر بستر کے نیچے چھپا دیا اور رونے لگی۔ اسے تو اپنا گھر ہی غیر محفوظ لگنے لگا تھا، وہ نیک کام کے لیے جوڑے پیسے بھی کھانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ رات ہوئی تو رسول بیگم کا بیٹا گھر آیا۔ بیوی نے جو ہی شوہر کو دیکھا تو فوراً اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنی ساس کے بارے میں یہ سب بتانے لگی۔ رسول بیگم کے بیٹے نے جب یہ سنا کہ ماں کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ خوشی کے مارے بیوی سے کہنے لگا کہ اب تم فکر نہ کرو، میں ہر حال میں وہ پیسے لے کر ہی رہوں گا۔ راتوں رات دونوں میاں بیوی نے ایک پلان بنایا اور پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے بہو نے گھر کی تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ تمام تر سونا اور زیور ایک جانب زمین کھود کر اس میں دفنا دیا اور پھر ماں کے کمرے کی طرف آئی۔ رسول بیگم ابھی تک ڈری سہمی ہوئی اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں اس نے بستر کے نیچے پیسے چھپا رکھے تھے، مگر رسول بیگم کا بیٹا اس قدر سفاکیت پر اتر آیا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر رسول بیگم سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ رسول بیگم تو صدمہ کے مارے کانپنے لگی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا ہوش کے نہ ہو لو، وہ پیسے میری خون پسینے کی کمائی ہے، میں اس سے حج کرنا چاہتی ہوں، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مگر جب بیٹے نے دیکھا کہ ماں پیسے نہیں دے رہی تو اس نے غصے سے ماں کا گلا دبانا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ اگر تو ایسے پیسے نہیں دے سکتی تو بہتر ہے مر جاؤ، مجھے پیسے تو ہر حال میں چاہیے، تو خوشی سے دے یا تجھے مار کر لینا پڑے۔ رسول بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ رسول بیگم کا گلا دبا رہا تھا جب تک اس کا وجود ساکت نہ ہو گیا۔ جب اسے یقین آ گیا کہ ماں کے وجود میں حرکت باقی نہیں رہی تو اس نے فوراً اس کمرے میں اتھل مچا دی، تمام تر پیسے بستر کے نیچے سے ڈھونڈ کر نکالے اور بیوی کا سونا اور زیور راتوں رات کہیں چھپا دیا، اور پھر صبح شور مچا دیا کہ میرے گھر میں چور آئے، سارا سامان لے کر چلے گئے اور میری ماں کو بھی مار دیا۔ چونکہ خبر عام ہوئی تو پولیس کو بلایا گیا۔ رسول بیگم کا بیٹا اور بہو رونے کا ناٹک کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں اپنے میکے میں دعوت پر گئے تھے اور ماں گھر تھی، ابھی صبح واپس آئے تو یہ حادثہ ہوتے دیکھا۔ پولیس گھر میں داخل ہوئی، جو ہی رسول بیگم کا کمرہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمرے کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ جبکہ رسول بیگم کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ دیکھ کر رسول بیگم کے بیٹے اور بہو کی جان نکلنے لگی کہ رسول بیگم کی سانسیں تو ابھی تک چل رہی ہیں۔ پولیس والے خوشی سے رسول بیگم کے بیٹے کو کہنے لگے کہ آپ کی ماں کی سانسیں چل رہی ہیں، فکر مت کریں، یہ جیسے ہی ہوش میں آئیں ہمیں چوروں کی نشانیاں ضرور بتائیں گی۔ جبکہ دونوں میاں بیوی تو خوش ہونے کی بجائے کانپنے لگے تھے۔ رسول بیگم کو فوراً پولیس کے تحفظ میں ہسپتال پہنچایا گیا
जहां इनका इलाज शुरू हुआ। जब रसूल बेगम को होश आया तो उन्होंने पुलिस को सारी हकीकत बता दी। पुलिस भी हैरत में मुब्तला थी। कोई मुसलमान इस हद तक भी गिर सकता है? बूढ़ी माँ ने वो पैसे हज के लिए जोड़े थे। एसीपी ने जब ये सुना तो गुस्से के मारे रसूल बेगम के सामने ही इसके बेटे को मारने लगा, जबकि बहू और बेटे दोनों को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया। रसूल बेगम ये देखकर रोने लगी और अपने पैसों का मुतालबा करने लगी। रसूल बेगम के बेटे ने जहां पैसे छुपाए थे इस जगह के बारे में बता दिया। रसूल बेगम को इसके पैसे और बाकी जेवरात दे दिए गए। एसीपी बड़ा ही अच्छा और नेक दिल शख्स था। इसने खुद भी अगले माह तक हज करने के लिए जाना था। वो अपने फैमिली के साथ जा रहा था और इसने बूढ़ी माँ यानी रसूल बेगम को अपने साथ हज पर ले जाना चाहा। वो रसूल बेगम से बोला कि आपकी कमाई है, आप अपने पास रखें, मैं आपको अपने खर्चे पर हज करवाऊंगा। मगर रसूल बेगम रोने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे वो हज नहीं करना जो मैं किसी और के पैसों की बदौलत करूं। मुझे तभी सुकून आएगा जब मैं अपने 5 सालों से जोड़ी हुई रकम से हज करूंगी, ताकि मेरे रब को भी खुशी हो कि मैंने इससे मुलाकात के खातिर किस कदर तकलीफ उठाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। यूं तुम्हारे पैसों से चली गई तो मुझे मेरी मेहनत का फल और वो अजर नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। एसीपी की बीवी रसूल बेगम को अपने साथ हज करवाने के लिए ले गई और रसूल बेगम ने जब अपनी आंखों के सामने बैतुल्लाह को देखा तो सिसक सिसक कर रोने लगी। यही तो वो चाहती थी। और फिर इसी पल रसूल बेगम की जुबान पर कलमा जारी हुआ और इनकी रूह परवास कर गई। आज भी इस गांव में रसूल बेगम की दास्तान सुनाई जाती है।